हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी टिक का स्मार्ट वॉच को क्यूआर कोड की मदद से अपने फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेट प्रो ऐप। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से अपनी वॉच का क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। तो जैसे आप स्कैन करते हैं, आपका जो पेज है, ब्राउज़र है, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा जिस पे आपको नीचे ऑप्शन गो टू वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गो टू वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, आपको ये जो है अपनी दूसरे वेबसाइट पर लेके जाएगा जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आपको जो भी परमिशंस पूछता है आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो आपको वहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें एक होता है iOS के लिए, एक एंड्रॉयड के लिए। तो वो आपको उसमें आपका फ़ोन जो भी है, अगर iOS है तो iOS वाली ऐप पे क्लिक करना है, और एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड वाले ऐप पे क्लिक करना है। आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। तो मैं गूगल प्ले से डाउनलोड कर लूँगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है और ये ऐप ओपन हो गई है। यहाँ से आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अब आपकी ऐप इंस्टॉल हो गई, आप ओपन कर लीजिए ऐप को। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, आपको कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ आएगा, उसको आपको अग्री कर लेना है। और आगे बढ़ने के बाद आपको जो भी परमिशंस मांगता है उसको अलाउ करना है। और यहाँ पर अगर आपका डिवाइस Xiaomi है, Vivo है, तो आपको ये एक वाइट लिस्ट का एक ऑप्शन आ सकता है स्टार्टिंग में। तो ये आपको वार्न कर रहा है कि आपकी वॉच किस तरह से आपको इसमें कनेक्ट होने वाली है, तो उसको आप कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको फर्स्ट पेज पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको आपके जो डेटा है, फिटनेस डेटा है, वो अगर आपको सेव करके रखना है और बाद में यूज़ करना है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए। मैं फ़िलहाल के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसको स्किप कर दूँगा। उसके बाद आपको बाकी सारी परमिशन जो भी मांग रहा है वो सारी चीज़ें आपको अलाउ करनी है। ये करके आप सभी चीज़ें अलाउ कीजिए। आप जो भी एक आध भी अगर आप परमिशन को डिसअलाउ करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो ऐप है वो वॉच के साथ मेल फंक्शन करे और आपको जो प्रोवाइड डेटा करेगा वो प्रॉपर ना करे। तो इस तरह से आपका पहला जो होम पेज है ऐप का वो आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेप्स, टारगेट वगैरह दिख रहा है, और नीचे में जो ऑप्शन है वहाँ पर डिस्टेंस, कंजप्शन और टारगेट लिखा हुआ है। तो आप लॉगिन करेंगे तो आप इस चीज़ का जो है अच्छे से डिटेल में देख पाएंगे। यहाँ पे आपको हेल्थ रिपोर्ट दिखाएगा, जो आप इवेलुएट कर सकते हैं वॉच की मदद से, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह। और आपको वहाँ पर हार्ट रेट सेंसिंग का भी ऑप्शन है जो आप वॉच के थ्रू कर सकते हैं। मेन जो उसमें ऑप्शन है वो आपके सेकंड्स में आता है, जहाँ पे आपको अपनी वॉच कनेक्ट करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो मैं कनेक्ट कैसे करते हैं वॉच को वो दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो अपनी वॉच ले लीजिए सबसे पहले। तो उसके बाद वॉच को वहाँ पर डिस्कवरेबल कीजिए, मतलब आपको मोबाइल पर डायरेक्ट सर्च करना है, कुछ नहीं करना है वॉच से। और जैसे ही आप वहाँ पे नाम आएगा आपकी वॉच का, ब्लूटूथ ऑन रखिए अपना, वैसे ही आपको वहाँ पे सब चीज़ें प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगी। तो ये चारों चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएगी तो सक्सेसफुली डाटा इज़ कंप्लीट ऐसा लिख के आएगा, मतलब आपकी वॉच जो है वो ऐप के साथ बाइंड हो चुकी है। उसके बाद ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ब्लूटूथ से अपनी वॉच को कनेक्ट करना है। जैसे मेरे वॉच का नाम एक तो T55 है जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे वॉच से, तो मैं ये नहीं करूँगा, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब जैसे ही आप वहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लो। जैसे सेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर आपका डिवाइस नेम बता देगा। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ब्राइटनेस का है, जिसका मतलब है कि रेस टू वेक फीचर, इसको आप ऑन कर लीजिए। इससे आपका जब भी मोशन आप करोगे वॉच से तो आपको जो टाइमिंग है वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली इस तरीके से चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेम चीज़ें अगर आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो अगर आपको टाइम देखना है तो आप इस तरह से रेस टू वेक फीचर का कर सकते हो। थोड़ा डिले होता है बट कोई नहीं, आपको टाइम दिखा देगा। उसका ब्राइटनेस भी अच्छा है तो आपको धूप में भी टाइम देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर जो ब्राइट वाले कलर वाले वॉच फेसेस हैं उससे तो आप आराम से अपना टाइम देख सकते हो। तो उसके बाद जैसे अगर आप स्क्वायर वाला ये वाला ऑप्शन करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। अब बैक कर लीजिए और उसके बाद दूसरे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन है वो DND मोड है, आप वो सेट कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशंस वगैरह वॉच पर नहीं आएंगे। उसके अलावा आपको अलार्म सेट करना है तो आप अलार्म्स जो है डायरेक्टली वॉच से नहीं सेट कर सकते हो, आप यहाँ से ऐप से सेट करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा लॉन्ग सेटिंग मोड है,
अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो तो आपको वॉच रिमाइंड कर देगी। उसके बाद फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है। अगर आपकी वॉच, आपका मोबाइल कहीं पर रखा हुआ है, आपकी वॉच कहीं रखी हुई है और आप भूल जाते हो तो आप वो फाइंड कर सकते हो इसके मदद से। रिमोटली टेक फ़ोटोज़ की मदद से आप रिमोटली अपने फ़ोन से पिक्स ले सकते हो। फ़ोन आपको एक जगह रख देना है, उसके बाद वॉच से जब आप टेक फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो जो टाइमर है कैमरा का वो शुरू हो जाएगा 3 सेकंड का, और वैसे फिर आप अपनी फ़ोटोज़ को एक टाइमर की मदद से ले सकते हो। ये भी काफ़ी एक हैंडी फीचर है। इस तरीके से टाइमर सेट हो जाएगा और आप पिक्स ले पाओगे। इसे एक बार करके देखते हैं। ये यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पर टाइमर शुरू हो गया। इस तरीके से आप फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। उसके बाद फिर से बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैसेज पुश का। यहाँ पर आपको आपकी नोटिफिकेशंस जो है ऐप्स की, कौन से ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो सारी चीज़ें आपको ऑन करनी है। कॉल्स रिमाइंड को ऑन कर देते हैं। इसको से परमिशंस लगेंगी वो सारी आप अलाउ कर दो। उसके बाद SMS रिमाइंड है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा। यहाँ पर आप जो है नोटिफिकेशन को रिप्लाई नहीं कर सकते हो सिर्फ, या फिर क्विक रिप्लाइज जो आते हैं अभी जो 2020 के मॉडल्स है कुछ नए वॉचेस के, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जा रहा है तो वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप सिर्फ जो है नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स का। तो आप जैसे मेरी वाली वॉच T55 जो मॉडल है इसमें कॉल लॉग्स वगैरह या कॉन्टैक्ट सेव का ऑप्शन नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पर जो भी आप फ्रिक्वेंटली कॉन्टैक्ट्स करते हो तो उन कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल T55 और कुछ एक रैंडम नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पर वो सब सेव कर लूँगा तो आपकी वॉच पर ये जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पर सेव दिखाई देगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉल करने का कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है, मेरी वॉच से कॉल नहीं लग रहा था। यानी मैं जैसे अभी देखिए आप, जैसे मैं कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट दिखाई देगा, बट मैं वहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो कुछ हो नहीं रहा था। तो क्या इशू है पता नहीं है, क्योंकि ये वॉचेस थोड़ा सा कॉपी वाला रहता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे छोटा मोटा इशू रहता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो उसको जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा करना पड़ेगा ही। तो इस तरीके से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पैसे पे कर रहे हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वो है डायल सेटिंग का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन है। तो अगर आपकी वॉच पे T55 हो या कोई और मॉडल हो, अगर आपको वहाँ पे डायल सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है इस ऐप में, तो समझ लीजिए कि आपका जो वॉच है वो वॉच फेस चेंज को सपोर्ट नहीं करता है इस ऐप के थ्रू। तो अगर आप नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं दिखा रहा है डायल सेटिंग, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप फोर्सफुली वहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका वॉच का सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश कर जाए। तो कुछ 30 आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं यहाँ पर जो लोड हो रहे हैं फिलहाल, सब इंडिविजुअल अलग अलग वॉच फेसेस हैं। तो वो आप इजीली अपने वॉच पे सेट कर सकते हो। तो एक जो है मैं आपको सेट कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कस्टम वॉच फेस लगाया हुआ है इस वॉच में। तो वो अगर आपको कस्टम वॉच फेस कैसे लगाया है ये अगर आपको पता करना है तो उसके लिए मेरी इसकी प्रीवियस वीडियो देख लो, तो आप उस पर अपनी फ़ोटो वगैरह डाल सकते हो। अगर आपकी जो ऐप है उस पर ऑप्शन आ रहा है डायल सेटिंग का, तो अब जैसे ये है तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी वॉच फेस लगा के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको कोई भी एक वॉच फेस पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर आपका टाइम कैसे चाहिए वो सब देख लीजिए और उसके बाद सिंक्रोनाइज डायल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सिंक्रोनाइज डायल पे क्लिक करोगे तो आपकी वॉच पर एक आइकॉन आएगा और यहाँ पर अपग्रेडिंग दिखाएगा। अपग्रेडिंग जो है वहाँ 100% हो जाए तब आपकी वॉच पे वो फेस अपने आप आ जाएगा। वॉच थोड़ी सी रिस्टार्ट होगी और आपका जो फेस है वो डायरेक्टली इस तरीके से शो कर देगा। अब जैसे स्मार्ट वॉच रिस्टार्ट हो गई है और ये जो हमारा वॉच फेस है वो वॉच पर आ गया है। इस तरीके से आप कस्टम वॉच फेस भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो अगर आपको इसमें जो है कस्टम वॉच फेस यानी अपना वॉलपेपर सेट करना है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, आप वो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर डालो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वहाँ पर वो है रीसेट डिवाइस का। और इसमें आप जो है ये वाइब्रेट सेटिंग का एक देख रहे हो वो सबसे बॉटम वाला अदर वाला इसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो रीसेट है और अदर अगर लिंक नहीं करना है वॉच को तो वो कर सकते हो आप उसमें से। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे वॉक, रन और बाइक का है। ये काउंटर है तो ये एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है क्योंकि ये जेन्युइन एकदम परफेक्ट वॉच तो है नहीं, तो वो हिसाब से रहेगा। यहाँ पे जो प्रोफाइल्स है वहाँ पर आप अपना जेंडर और एज वगैरह डाल सकते हो जिससे आपका जो वॉच है वो मेजरिंग करना, आपका फिटनेस लेवल क्या है वो सारी चीज़ें बता देगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक बार लॉगिन कर लो इसको अगर आप अपनी इसमें पूरी तरीके से इस ऐप को यूज़ करना चाहते हो तो बाकी सब यही है। अगर आपको हार्ट रेट सेंसर यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली वॉच से मेजर कर सकते हो। आपको बस हाथ पे रखना है और यहाँ से स्टार्ट मेजरिंग ऑन कर देना है तो आपकी जो सारी जो इंडिकेशंस है वो आपको वॉच पर आ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रही है व्हाट्सएप वगैरह की, क्योंकि मैंने उसमें व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस को इनेबल करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें वहाँ पर सेट कर सकते हो।
ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है आपको वॉच कनेक्ट करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। इसमें मोस्टली आपको एक इशू ये आएगा कि ये हो सकता है कि आपकी वॉच जो है डिस्कवर ना हो। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि वॉच को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, और अगर इसको ऑलरेडी आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है तो एक बार ब्लूटूथ को अनपेयर कर दीजिए और उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए, तो उससे मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये था वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है मैं आपको उसको हैप्पीली हेल्प कर दूंगा। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।